टेस्ट पास होने के लिए आपके पास क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इस वीडियो को देखते जाएं। और 3 पास हैं पिछले 3 दिनों से, वही तरीक़ेकार आपको बताएंगे ताकि आप लोग भी जो नहीं पास हो रहे हो वो पास हो। जो ख़ास करके जो लोग मैनुअल में मुश्किलात का शिकार हैं, क्यों शिकार हैं कि उनके जो क्लच और गियर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर सकते, उनको नहीं पता चलता है। वो क्लच और ब्रेक इसका क्या होता है कि या गाड़ी क्लच के साथ आप कंट्रोल नहीं करते हैं, स्टॉल हो जाती है। क्लच का वो पता नहीं चलता है किस लेवल पे रखा जाए। और ब्रेक जो है वो टू हार्श लगाते हैं ऑन अप्रोच ऑफ द जंक्शंस अराउंड अबाउट ट्रैफिक लाइट्स। क्या करना चाहिए? क्या अंदर से कोई इस तरह का मवाद हो जिससे आप पास हो जाएं, आपकी ड्राइविंग बेहतर हो जाए, आप अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकें, आपके अंदर से वो जो नर्वसनेस है, जो एक ड्राइविंग का फोबिया, खौफ बना हुआ है, जो एक स्ट्रेस लेवल थोड़ी देर के बाद उठना शुरू हो जाता है, आप कोशिश भी करते हैं नहीं काबू होता है, वो इस वीडियो में। आप लोग जब भी नेक्स्ट टाइम ड्राइविंग के लिए बैठो, इंस्ट्रक्टर के साथ बैठो या आप अपने आप के साथ बैठो, मैं बोलता रहता हूँ कि आप बातें करो, ड्राइविंग की बातें करो, उसकी जो भी चीज़ वो कहें उसकी रिवीजन करो, आप उसके साथ बोलते जाओ। इसमें ये ना देखो कि कोई सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अच्छा निकलेगा बुरा निकलेगा, दूसरा ज़बान समझ रहा है नहीं समझ रहा है, इससे आपका कोई तल्लक नहीं है। आपने अपने आप को समझाना है। अपने आप को समझाने का ये मतलब है कि आप अपने आप को हर बार जब ब्रेक लगाने का टाइम आए, जो लोग ब्रेक हाश लगाते हैं, स्लमिंग करते हैं, ब्रेक के ऊपर झटके लगते हैं, वो ये कहना शुरू कर दें कि काफ़ी है, कब पड़ा हुआ है सामने, अपने सामने रख लें, ना भी हो तो रख लें। वैसे एक इमेजिनरी पिक्चर बना लें उसकी कि कप पड़ा हुआ है, मैं जब ब्रेक लगाऊंगा तो वो कप जो है चाय का, वो कॉफ़ी का, उसके ऊपर लिड नहीं है, भरा हुआ है, कहीं गिर ही ना जाए, गाड़ी के अंदर नहीं गिरना चाहिए। तो वो क्या होगा कि मेंटली आपके अंदर इस तरह की पिक्चर बनेगी कि आपके जो स्टेमिना है, मसल है, वो आराम से काम करेंगे और ब्रेक के ऊपर आप अर्ली से उसके अंदर चले जाएंगे, अर्ली सोचना शुरू कर देंगे कि मेरी चाय गिर ना जाए। देखें, ये इतना इजी नहीं है। 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पाउंड लगा देते हैं आप लोग, 5-5 हज़ार पाउंड, 10-10 हज़ार पाउंड। वो पैसों की भी बात नहीं है। पास हो जाएं तो फिर तो मसला नहीं है, पास भी ना हो तो सारा कुछ गया मट्टी में। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये देखें, अभी मैं वो चाय का कप मेरा गिर ना जाए, ऐसे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ कि आराम से पहुँच के पहले से थोड़ी दबाए रखें। जब गाड़ी रुकने आ जाती है, गाड़ी एक लिमिट तक जाती है ना, क्लच नीचे किया हुआ हो, तो जब वो उस लिमिट तक जाते हैं तो फिर ब्रेक से इल्का उठना शुरू कर देंगे, उसको दबाते ना रहा करें, क्योंकि गाड़ी ने रुक जाना है ऑटोमेटिकली। प्लेन रोड पे है तो अभी देखें मैं ब्रेक से पाँव उठाया हुआ भी है, गाड़ी फिर भी नहीं जा रही है। क्या कार पता होना चाहिए ना बंदे को। तो अब क्या है कि अब यहाँ से हमने राइट जाना है, रुकेंगे, उनको रास्ता देंगे। अब जब ये जाएंगे तो उस वक्त आपका एंग्जाइटी लेवल ऊपर, अब यहाँ से आप जल्दी करना शुरू करेंगे। आराम से करें, ऐसे क्लच को ऊपर ला के गैस को भी दबाएं, साथ क्लच को भी ऊपर लाएं और क्लच को फ़ौरन ही ऊपर ना ले आए। और दूसरा ये भी होता है कि जब आप क्लच को ऊपर लाते हैं तो एक सर्टन लेवल पे होता है, ब्रेक नहीं लगी होती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए तो गाड़ी अगर उतराई में है तो आगे चलना शुरू हो जाएगी। अगर आगे जाना है तो वो तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चढ़ाई में लगे हुए हैं तो गाड़ी पीछे जाना शुरू हो जाएगी। अरे यार, वो आगे पीछे जाना भी इतना क्या हो गया, थोड़ी आगे 2 फुट चली जाएगी या 1 फुट पीछे चली जाएगी, तो उसका भी जब वो होना शुरू होता है तो आपको वो जल्दी आप उसको काबू करना शुरू करते हैं। जब आप जल्दी काबू शुरू करेंगे तो वो आपका क्लच का वो बैलेंस, वो आपकी वो टाइमिंग उसके साथ नहीं मिलती है, तो या ज़्यादा ऊपर आ जाता है या ज़्यादा नीचे चला जाता है। आप लोग क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल और स्टीयरिंग, ये 3 चीज़ें हैं ड्राइविंग के अंदर आपको बचाने वाली और आपको सही ड्राइव। बाकी सब मिरर्स, सिग्नल, ये सब एक साइड डिशें हैं इसकी, वो पकती जाएंगी। अभी देखें, मैंने राउंड अबाउट से लेफ़्ट जाना है तो मैंने गैस पाँव से उठा दिया, साथ शीशे देख लिए, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है। जब मैं इस लेवल पे पहुंचा तो ये कर दिया। अब मैं तीसरे चौथे गियर में हूँ, मैं इसको ऐसे डाल के पहले गियर में लाऊंगा, उधर देखा दूसरे गियर में है, कोई नहीं है, क्लच को फिर भी छोड़ा नहीं है अभी मैंने,
अभी जाके मैंने क्लच को छोड़ा है और फिर गैस देना शुरू किया है, एक्सेलरेटर जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप आराम से जब आप एक टाइम लगा के देखना शुरू करेंगे, जब चीज़ें आपके दिमाग से आपकी आंखें देखेंगी और दिमाग उनके ऊपर रिवर्सल लगाएगा, उसके ऊपर सोचना शुरू करेगा। आप ये चाहते हैं कि एक चीज़ मुंह से निकली, आपने देखा होगा लर्नर को, या आप खुद भी ऐसे करते होंगे कि इंस्ट्रक्टर ने बोला, एग्जामिनर ने बोला पुल अप लेफ्ट, उसी वक्त देन आप फ़ौरन चले जाते हैं उसके अंदर। देखें, वो ज़ुबान से कह रहे हैं, आपने प्रैक्टिकली उस काम को करके दिखाना है। जैसे मैं किसी को बोल दूं कि जाओ भाई मुझे पानी का गिलास ला के दो, वो मेरा तो कहना 1 सेकंड के अंदर ख़त्म हो गया। पानी का गिलास 1 सेकंड में आ सकता है। आप किसी को बोलें मुझे रोटी पका के दो, मुझे भूख लगी है, या आप किसी को बोलें कि जाओ जी वो काम करके आओ, वो काम करना, कहना और प्रैक्टिकली उसका होना, ये इस चीज़ को आप नहीं समझते। कहने का ये मतलब है कि जब आपको कहा जाता है, कोई आपको काम करने का कहा जाता है, काम क्या है ड्राइविंग में, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, स्टॉप, मूव। और फिर सबसे जो फेल होने वाली आपकी बात है, जब आपको इंडिपेंडेंट ड्राइविंग दी जाती है। जब इंडिपेंडेंट ड्राइविंग दी जाती है, जैसे आप यहाँ से अगर मुझे कहें कि कीप फॉलोइंग रोड अहेड अनलेस साइन सेज अदरवाइज, आई विल टेल यू, इस रोड को आगे फॉलो करते जाओ, तो मुझे अगर ना समझ चलेगी या मैं कोई ऐसे गड़बड़ी में होऊंगा, तो मुझे क्या ज़रूरत है लेफ़्ट राइट जाने की। अरे आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि आपने जब वो साइन देते हैं आपको, तो आपने गाड़ी कोई उठाई हुई होती है कहीं, गाड़ी तो रोड पे ही होती है ना, एक रोड पे तो है ना। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा इशू ये भी बहुत नोटिसेबल है कि आपको जब बैठते हैं, पहले दिन से मैं बोलता हूँ और बार बार ये बोलता रहता हूँ कि एग्जामिनर भी ऐसे ही बोलते हैं, हम भी ऐसे ही बोलते हैं कि कीप फॉलोइंग रोड अहेड। If I don't say nothing, you keep following road ahead. Don't worry about that you are approaching junction, crossroad, traffic light junction, roundabout. Keep following road ahead, unless sign says otherwise. I will tell you in a plenty of time. If not, then you keep going straight. इसके बावजूद इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसके बावजूद जब आप लोग ये कहना शुरू करते हैं, where we going? Are we going straight? सीधे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई रोड नज़र नहीं आ रही होती है, कि आपको पता नहीं है। वहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी पुअर होती है कि आप रोड के ऊपर डिसाइड ही नहीं कर सकते हो। आपको पता ही नहीं चलता है कि मैंने यहाँ से जाना किधर है। वो सीधी वाली रोड आपको नज़र ही नहीं आ रही होती है। आप वहाँ पे इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि ये कहाँ जा रही है, क्या करिए। वो जितना टाइम लगता है ना वो सोचने में, जब आपको ये लगता है कि इसके बारे में सोचना थोड़ा पड़ेगा, इतने में आपको वो शैतान जो है वो आपको बोलना शुरू कर देगा, हाँ भाई पीछे गाड़ियाँ हैं ना, अभी तू तो सोचेगा, जितनी देर में सोचेगा पीछे वाला कुछ क्लाशनकोफ चला देगा। फिर वो आप पूछने वाली उधर जाने नहीं देता, वो आपकी सोच उस तरफ नहीं जाने देता है। वो सोच दोबारा इस तरफ आ जाती है, भाई जल्दी करो, पूछो, ये जल्दी से बता देंगे, वो रास्ता खुल जाता है आपका, फिर वो आपको नज़र आ रहा होता है। लेकिन क्या है कि आपको डिसीजन मेकिंग, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, इसको बोलते हैं सी एंड मेक योर ओन डिसीजन। ये आपने जब तक आप ये नहीं बनाओगे कभी पास नहीं होगे। जब तक आपको अपना डिसीजन मेकिंग पता नहीं चलेगा। और बेशुमार बार आप इतने पढ़े लिखे इंसान बैठते हैं साथ, देखो सबसे पहला जज कौन है भाई? सबसे पहला बंदा अपनी ड्राइविंग, अपनी चीज़ की बारे में फैसला, इम्तहान का रिज़ल्ट देने वाला कौन है? खुद बंदा, इंसान खुद है। जो काम कर रहा होता है उसका वो खुद रिज़ल्ट देता है, खुद अपने आप को उसको पता होता है। आप पूछें अगर किसी से, भाई कैसी ड्राइविंग रही, क्या हुआ, पता नहीं, आप बताएंगे, आई डोंट नो, यू टेल मी। अच्छा, जब तक आप ये नहीं करेंगे, ड्राइविंग के अंदर क्या है, अभी मैंने एक पॉइंट ए से शुरू की, पॉइंट बी की तरफ हेड कर रहा हूँ, तो अंदर में मैंने क्या किया, आपसे बातें हो रही हैं और साथ में मैं अपने रूल, क्लच, गियर और साथ में उसकी बात भी कर रहा हूँ।
यही ड्राइविंग है ना। ड्राइविंग बेसिकली क्या है कि आपने एक ए पॉइंट से शुरू किया, बी पॉइंट को जो आपने चूज़ किया हुआ है वहाँ पे जाना चाहते हैं। उस ए और बी के दरमियान आपको शायद लेफ़्ट करना पड़े, आपको शायद राइट करना पड़े, आपको शायद स्ट्रेट जाना पड़े। चौथा रास्ता है? कुछ नहीं है, चौथा रास्ता नहीं है। चौथे रास्ते पे आप लगे हुए हैं। ये एक रास्ता मेरे पास है, मैं यहाँ पे हूँ, एक सीधा आगे है, एक अगर मैं ये लेफ़्ट जाऊँगा आगे आ रही है, एक मैं आगे से राइट जाऊँगा वो आ रही है। तो जब अब इस तरह की चीज़ें हैं तो रोड के ऊपर देखो ना, वो देखो राइट जाने वाली वो बता रहे हैं, लेफ़्ट जाने वाली आपको पता है इधर है। ये जो मार्किंग आगे नज़र आपको आ रही हैं, ये बोल रही हैं वापस आओ भाई अपनी लेन में। अब थ्योरी अगर रट्टे से की हुई है, थ्योरी का आप वो इतना नॉलेज नहीं रखते हैं। ड्राइविंग में हमेशा आपको बोलता हूँ ये स्किल्स आपके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन सोए हुए होते हैं। स्किल्स सोए हुए होते हैं, उनको जगाते जगाते किसी का 500 लग जाता है, किसी का 10,000 लग जाता है, किसी का 10, 2,000, 5,000 और किसी का जगाते जगाते 5 टेस्ट लग जाते हैं, 6 टेस्ट लग जाते हैं, किसी का जगाते जगाते दूसरे में ही हो जाता है, पहले में ही हो जाता है। जैसे आज एक भाई ने वो पास हुए, पाकिस्तान से नए आए हुए, उन्होंने कहा जी वीडियो देखी आपकी, मेक सेंस करता था, तो 2-4 लेसन लिए, वीडियो देखता रहा टका के, तो अल्लाह करा अल्लाह ने फजल किया, पास हो गया। है ही यही है। अब आप अगर वो स्किल्स आपने नहीं जगाएंगे, अपने अंदर वो जिम्मेदारियाँ पैदा नहीं करेंगे, आप एक ऐसे वो बने होंगे मक्खन के पेड़े, तो फिर वो कभी भी गोलाई में गोल बाल नहीं बनेगा। वो कभी इधर से डिंगा कभी उधर से, वो उसी वक्त बनता है जब वो सख्त होता है। फ्रिज में रखो उसको, जब वो फ्रीज़ होगा तो वही, तो जब आपको फ्रीजिंग हो लगे तो फिर मसला बन गया। तो इसलिए ड्राइविंग को लेने के लिए आपको जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ये सबसे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन इनकी यही है कि रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करोगे। और रूल्स रेगुलेशन क्या है, मुझे क्या पता आगे कोई क्रॉसिंग हो रही है, ये साइन लगा हुआ है, सामने हाथ पकड़ा हुआ जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता लगता है कि हाथ पकड़े हुए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। ये लाइनें रोड के ऊपर, इसका नहीं पता है कैमरा आके फ्लैशिंग मारेगा। वो लाइटें आ गई हैं, ग्रीन है, अभी वो बंदा उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, अगर उसने बटन प्रेस कर दिया मैं पहले से तैयार हो जाऊंगा, अगर नहीं तो मैं जाता जाऊंगा। ये साइन नज़र आ गया, देखो 30 का साइन है, कैमरे का साइन ऊपर लगाया हुआ उन्होंने कि हाँ जी भाई अगर ध्यान से दबाला मारा ना तो हम पीछे से लेटर भेजेंगे घर पे। अरे भाई ड्राइविंग के अंदर आपके अंदर जब वो अम्यूज़मेंट, जो इंजॉयमेंट आप इसके अंदर बैठ के अपने आप को फील रिलैक्स्ड नहीं करेंगे। राउंड अबाउट आ रहा है तो यहाँ पे पहले बता देते हैं राइट थर्ड एग्जिट, तो राइट थर्ड एग्जिट है, मैं यहाँ से गाड़ी इतनी स्लो नहीं करूँगा तो मुझे क्या पता चलेगा, मैं कैसे गाड़ी को कंट्रोल करूँगा। फिर मैंने शीशा देखा, गाड़ी मेरे काबू में है, मैं अपनी पोजीशन में, ये रूल है, इसी को बोलते हैं कि ये फॉलो करो। अब मैंने राइट जाना है, मैंने वो खब्बी लेन छोड़ दिया क्योंकि वो लेफ़्ट और स्ट्रेट के लिए है, ये तो रूल है ना राउंड अबाउट का। अब मैं देख रहा हूँ जब मुझे गाड़ी इधर से कोई नहीं है तो मैं ये आराम से, यहाँ पे आपका मसला शुरू होता है कि जब आप रास्ता मिलता है ना तो आपके अंदर ऐसे लगा होता है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अभी देखें डिफेंड करनी शुरू कर दी, पीछे से आराम से अपनी जगह पे आ गए। अब ये जब आप एक किसी काम की आपको गैप मिलता है जंक्शन पे और राउंड अबाउट पे या कहीं पे भी, जब आपको गैप मिला आपने जाना चाहा, तो अब क्या होना शुरू हो गया, वो ही चीज़ शुरू हो गई कि बस ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो फिर लाले पड़ गए तो क्लच बंद, गियर रॉन्ग। जब टाइम मिले, जब आपको गैप मिले तो वो आपकी प्रायोरिटी होती है। दूसरे आने वाले भी, उनको फिर इस चीज़ का इल्म होता है कि अब इनके पास गैप था तो निकले हैं, हम उधर से आ गए हैं क्योंकि रोड है पब्लिक पब्लिक रोड है, उसके अंदर कभी किसी वक्त कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो कभी किसी वक्त कोई भी जब आएगा तो उसके लिए जब आप निकल पड़े तो जब वो पीछे से आएंगे तो सारे ड्राइवर होते हैं, वो किसी का भी लड़ाई झगड़े का मूड नहीं होता है। आपके जहन में तो यही लगा होता है ना कि लड़ाई हो गई, बस किसी ने कुछ कह दिया। अरे भाई ड्राइविंग के अंदर अगर कुछ हो भी जाती है छोटी मोटी चीज़ें, तो ये आपके थ्योरी के अंदर क्वेश्चन भी है कि अगर आपके ऊपर कहीं जा रहे हैं सफ़र के ऊपर, मोटरवे के ऊपर ख़ास करके, तो आपका अगर कोई किसी से कोई थोड़ा बहुत अनहोनी हो गई है तो आप रुक जाएं सर्विसेज पे, अपने आप को ब्रीथ करें, ठंडा करें अपने आप को, ताकि आप उस
एंग्जाइटी या वो सोच से निकलें कि हमारी किसी से लड़ाई हुई है, या वो उस गुस्से से आप निकलें। तो इन चीज़ों के ऊपर अमल करने से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो आपको फ़ायदा देती हैं तो इनको लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करो आगे। थैंक यू।